अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं श्रुति पटेल कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका। आज हम चौथी कक्षा में गणित का जादू विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का नाम क्या है? ईंटों से बनी इमारत। तो ईंटों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है आप सभी को पता है। आप सभी देखते हो ना, अगर आपके घर के आसपास जो है कोई इमारत बनाई जा रही है, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, या फिर कहीं पे भी आप जो कंस्ट्रक्शन का काम देख सकते हो, तो वहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल होता है। तो वही ईंटों के रिलेटेड अलग अलग जो आकृतियां, अलग अलग पैटर्न्स बनाई जाती है, उसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो सभी बच्चे जो है आपकी गणित की जादू का पुस्तक जो है चौथी क्लास का, वो खोलेंगे। तो आपका ये चौथी क्लास का पुस्तक है, कौन सा है? गणित का जादू। तो हम पहला पाठ जो है पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का नाम क्या है? ईंटों से बनी इमारत। तो यहाँ पे भी आपको एक कहानी बताई गई है, तो वो कहानी जो है हम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। तो यहाँ पे कौन सी स्कूल की बात की गई है? जागृति स्कूल की बात की गई है। तो जागृति स्कूल जो है वहाँ पे अलग अलग ईंटों का अलग अलग पैटर्न्स बनाया गया है, उसके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। यहाँ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है, कहाँ की है? मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी, तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पिया नाम के राज मिस्त्रियों को यहाँ काम पूरा करना था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने के लिए चले गए हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि चित्र में जो जागृति स्कूल की इमारत बन रही थी, तब वहाँ के राजमिस्त्री जो है वो मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा, ये वाला जो है वो मकबरा है, किसका है? मुर्शिद कुली खान का। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्न में से ईंट किस प्रकार सजाई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5 अलग अलग आपको ईंटों की पैटर्न दी गई है। वो ईंटों की कैसी एक दूसरे के साथ सजावट है वो बताई है। तुम्हें कौन सी पैटर्न सबसे अच्छी लगी? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जो पैटर्न आपको अच्छी लगी है वो नंबर लिखना है। क्या तुमने कभी इस तरह की पैटर्न देखी है कभी? तो मूवीज में, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, तो अगर बहुत बड़े बड़े पुराने जो मकबरे या फिर बनाए जाते हैं इमारतें, तो वहाँ पे ऐसी पैटर्न हमें देखने को मिलती है। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, इन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी स्कूल के फर्श पर कुछ नए पैटर्न बनाए। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होने लगा। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये फोटो जो है वो जागृति स्कूल की जो फ्लोर पैटर्न है, नीचे के पैटर्न है, वो ईंटों से बनाई गई है। तो बहुत सुंदर अलग अलग जगह की जो है क्या है, अलग अलग पैटर्न से ये मिस्त्री ने बनाया है फर्श, आप देख सकते हो। अब अगले पेज पे, तो अगले पेज पे आपको अलग अलग कुछ पैटर्न्स दी गई है। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और ये 11 पैटर्न के नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार का है? वृत्त मतलब सर्कल जो रहता है, गोल गोलाकार। कौन सा पैटर्न है? तो अंक वाला पैटर्न है ना, यह वाला, क ख ग ग अंग, च छ ज ज य। तो यह वाला पैटर्न जो है वो कौन सा है? वृत्त आकार का है। तुम किस पैटर्न को शीशे के समान देखने वाले 2 हिस्सों में बांट सकते हो? तो पैटर्न
दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो शीशे के एक समान दो दिखने वाले हिस्सों के बारे में हम पढ़ चुके हैं तीसरी कक्षा में। कौन किस तरफ से आकृति कौन सी साइड देखी जाती है उस बारे में पढ़े हो ना पहला पार्ट। तो वही पहला पार्ट के जैसे यहाँ पे जो आकृति दी गई है उसको शीशे में एक समान कैसे दिखा जाता है वो पूछा गया है। ठीक है, अब अगला पेज, ईंट का चित्र कैसे बनाए। यहाँ एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में हम ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं, दूसरे चित्र में 3 सतह नजर आती है। इस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतह नजर आती है। तो ये दोनों चित्र में से आपको कौन से चित्र में 3 सतह नजर आती है। तो ये वाले चित्र में हमें 3 सतह नजर आती है, मतलब इस पे हम गोला बनाएंगे। ठीक है, फिर एक ईंट में कितनी सतह होती है। तो कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। याद रखना सभी, एक ईंट में 6 सतह होती है। क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है, नहीं, कोई सतह वर्ग के आकार की नहीं होती। अब ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये वाली सबसे छोटी सतह है, तो उसका चित्र बनाना है। अब नीचे गए आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है, तो उसपे सही का निशान लगाओ और उसके नीचे इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है उसमें सही का निशाना लगाओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला और ये वाला, ये जो है ईंट की सतह को दर्शाती है और यहाँ पे ये वाला जो है वो ईंट का ही पैटर्न है। ठीक है, तो इस पे आपको सही का निशाना लगाना है। इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें 3 सतह नजर आए। तो यहाँ पे आपको एक कंपास बॉक्स दिया गया है, उसका आपको ऐसा चित्र बनाना है जिससे वो बॉक्स का आपको जो है 3 सतह नजर आए। तो आप बना सकते हो, सभी बच्चे जो है बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, ये चित्र को बनाने की कोशिश करेंगे, इसकी 3 सतह नजर आती हो वैसा चित्र। ठीक है, क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें 4 सतह नजर आती है। तो 4 सतह नजर आती है ऐसा चित्र हम नहीं बना सकते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को। अब अगला पेज, यह दीवार गिर नहीं सकती। तो यहाँ पे 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, वहां पे भी ईंटों को जो है पैटर्न में एक दूसरे के ऊपर रख के पैटर्न बनाई गई है। तो यहाँ पे एक दिन मुन्निया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवार बनाई थी। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि ये जैनब की बनाई हुई है और ये मुन्निया की बनाई हुई है। तो जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ऐसी एक के ऊपर एक नहीं रखते जैसे मुन्निया ने किया है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज्यादा मजबूती होगी। क्या ऐसी दीवार ढूंढो जहाँ पे पैटर्न अलग अलग ढंग के हो। तो यहाँ पे जैनब और मुन्निया ने जो पैटर्न बनाई गई है वो पैटर्न में जैनब की पैटर्न ही सबसे मजबूत होगी, क्योंकि अगर ऐसे हम ईंटों की पैटर्न रख के एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो उसमें गिरने का डर रहता है। अब दीवार के अलग अलग पैटर्न, यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर कर पा रहे हो। अब हर दीवार की फोटो का मिलान नीचे दिए गए चित्रों से करो। तो आपको क्या करना है, जो पैटर्न है वो चित्र से क्या करना है, उसका मिलान करना है। जैसे कि पहला वाला है तो यहाँ पे उसका दूसरा फोटो है, दूसरा वाला है तो इसका फोटो तीसरा है और तीसरे वाले का पहला फोटो है। तो ऐसे हमें मिलान करना है। समझ आ रहा है ना सभी को। अब झरोखे से झांको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरीके के जाली के पैटर्न भी दीवारों पे बनाए थे। तो आप ये चित्र में देख सकते हो ना कि अलग अलग जालियों के पैटर्न बनाए गए हैं। कितने पैटर्न हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 से भी ज्यादा होंगे, लेकिन अभी हम 5 पैटर्न देख पा रहे हैं। यहाँ एक और सुंदर जाली का चित्र है। नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों से लाल रंग भरो और अपनी जाली का
यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अलग अलग जाली का पैटर्न जैसे यहाँ पे बना है वैसा ही पैटर्न लाल कलर से भर के बनाना है। ओके, क्या स्कूल के इस चित्र में झरोखा देख रहे हो? तो झरोखा क्या होता है? झरोखा मतलब छोटा सा जो भाग होता है जहाँ से हम देख सकते हैं उसको झरोखा कहते हैं, जहाँ से हवा अंदर आ सकती है, हवा और उजाला। और यहाँ पे आपको भी एक झरोखा बनाना है। अब अगला, यहाँ पे यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत की बनी है। ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार त्रिभुज बनाया गया है। तो त्रिभुज मतलब पता है आपको? त्रिभुज मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले चित्र में। तो ये केरल के पुस्तकालय की जो है क्या है, चित्र है, इमारत बनी है और ऐसे ईंटों के कोनों से त्रिभुज बनाया गया है। क्या तुमने कभी ईंटों से बना त्रिभुज की आकृतियों को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। तो आप अगर देख सकते हो कहीं पे घर पे, आपके घर पे ही शायद आपकी मम्मी पापा जो है आपने पेड़ पौधे उगाए हैं तो ईंटों को ऐसे त्रिभुज आकार में रखते हैं, देखा है ना सभी ने? क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नजर आ रही है? यह चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। पता करो, अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। मेहराब मतलब एक ब्रिज जैसा बनाया गया हो, कैसा? ऐसा ब्रिज जैसा, इसको क्या कहेंगे? मेहराब कहेंगे। क्या तुमने किसी पुल के मेहराब की आकृति को देखी है? तो क्या आएगा? अगर आपने देखी हो तो हाँ लिखोगे, नहीं देखी है तो ना लिखोगे। क्या तुमने कहाँ मेहराब देखी है? तो पहला तो हमने फिल्मों में देखी है, कोई बड़े शहर में घूमने गए हो तो वहां पे देखी है। अब एक विशेष मेहराब का आपको नीचे चित्र दिया गया है। यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम बहुत ही अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। तो यहाँ पे ये चित्र में जो मेहराब दिखाई गई है वो मेहराब कैसी है? घूंघट वाली मेहराब है। इस खिड़की की जाली सुंदर है ना? यहाँ पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी है? आसपास देखो तो आपको आपके घर के आसपास जो है पतली ईंटों को ढूंढना है। जागृति स्कूल के मिस्त्री जमाल और तारू ने बताया था कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरीके की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्रों में दिखाया गया है। तो ये चित्रों में आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार की ईंटों के जो है आकृतियां दी गई है ना? तो इनमें से किस ईंट को घुमावदार किनारे है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र नंबर 1, 2, 3। 1, 2, 3 में जो ईंटें दिखाई गई है उसके घुमावदार किनारे है, दिखाई दे रहे हैं ना सबको? सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह आपको नजर आ रही है? तो सबसे बड़ी ईंट यही है और उसकी एक ही सतह हमें नजर आ रही है। क्या कोई ईंट ऐसी है जिसकी 6 सतह है, 6 से अधिक सतह है? तो नहीं, ऐसी कोई भी ईंट नहीं हो सकती जिसकी 6 से अधिक सतह होगी। पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंट देखी है? तो आपको क्या करना है, अब ईंट के आकार के बारे में पता करना है। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये आकारों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ईंटें ही ईंटें भट्ठी से निकली। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्ठी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी? तो 5 मीटर तो नहीं हो सकती, वो 15 मीटर नहीं हो सकती, लगभग 50 मीटर से भी ये ऊंची होगी। तो इसका जवाब क्या आएगा? लगभग 50 मीटर आएगा। समझ आ रहा है ना सभी को? गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की लंबी कतार देखने को अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। नीचे दी गई भट्ठी के 4 चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं है, उनसे ध्यान से देखो और सही क्रम में लिखो। तो सही क्रम में देखो, पहले जो ये लास्ट वाला है
सबसे आखिरी वाला वो वाला चित्र आएगा। फिर मिट्टी की खुदाई करते हैं, फिर ईंटों के आकार बनाते हैं, फिर ईंटों को एक समान रखते हैं, फिर भट्ठी में सेक के उसको ऐसे रखते हैं। तो आपको ऐसे करके ये चित्र का जो है कौन कौन सा चित्र आएगा वो नाम लिखना है। जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती है चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्ठी देखी है? तो मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी है? क्या तुमने कहीं अंदाजा लगाया है कि वहां कितनी ईंट हो सकती है? तो बहुत सारी ईंटें हो सकती है, हम गिनते गिनते हम थक जाएंगे। भारत में बहुत सारी भट्ठी है, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज्यादा। 100,000 से भी ज्यादा ईंटों की भट्टियां हमारे भारत देश में पाई जाती है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या है? क्या इस संख्या को 1 लाख कहते हैं? तो ये संख्या को क्या कहते हैं हम? 100,000 मतलब 1 लाख। क्या तुमने इसे ऐसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि इन्हें 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। तो ये 1 लाख रुपया अगर आपको लिखने बोले तो आप लिख सकते हो? लिख सकते हो? नहीं। तो 1 लाख के पीछे कितने शून्य आएंगे? 1 2 3 4 5 शून्य आएंगे एक के पीछे, तब वो 1 लाख बनेगी। अब पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई होगी। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती है। तो एक ट्रक में लगभग 3,000 से 4,000 ईंटें ढोई जा सकती है। कितनी? 3,000 से 4,000। अब मन ही मन भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंट के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमत भी अलग अलग होती है। तो पुरानी ईंटें जो है वो 1200 रुपये प्रति 1000 मिलती है। ईंटापुर की नई ईंटें जो है वो 1800 रुपये प्रति 1000 की कीमत से मिलती है। और विक्राबाद की नई ईंटें जो है वो 2000 रुपये प्रति 1000 ईंटें मिलती है। भजन ने विक्राबाद से नई ईंटें खरीदने का तय किया। उसने 3,000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए होंगे? तो 2,000 रुपये कितने ईंटों के हैं? 1000 ईंटों के हैं। 2,000 रुपये 1000 ईंटों के हैं। तो उसने कितनी ईंटें खरीदी? 3,000 ईंटें खरीदी। तो 3,000 गुने 2 करेंगे, मतलब उसने कितने पैसे दिए? टोटल 6,000 रुपये दिए होंगे। समझ आया आपको? अब अगर वहां 500 पुरानी ईंटें खरीदेगा तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? तो पुरानी ईंटें कितने रुपये में है? 1200 रुपये में है ना पुरानी ईंटें। तो 1200 रुपये में 1000 मिलती है और उसने तो सिर्फ 500 खरीदी। तो 1000 का 2 भागा करोगे, 2 से उसको भागोगे तो ये 500 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? 1200 को भी 2 से भागेंगे। क्या करेंगे? 1200 को भी 2 से भागेंगे। तो 6 दूनी 12, 0 0, ये भी 0 0 हो जाएगा, ऊपर भी 2 शून्य लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया? उसने 600 रुपये दिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है, हमारा ये पहला पार्ट पूरा होता है। तो ये पहले पार्ट में हमने ईंटों की अलग अलग पैटर्न के बारे में समझा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।